अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़िया। हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स में चौथे चैप्टर इसमें 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 जो है करना है। एन इन्वेस्टर रिटर्न्स आरएस रुपीज इन आफ्टर इन्वेस्टिंग 1000 रुपीज इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और यहाँ पर ये जो है एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है और इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। जब इसको फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे जो है अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या तरीक़ेकार होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। तो यहाँ पर जो है हम ये लिखेंगे इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। अब जब यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट इन जीरो रिटर्न तो हम पुट करेंगे पुट आर इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आर इंटू एक्स दिया हुआ है उसको हम इक्वल टू जीरो पुट करके इसको हम आगे फैक्टराइज करेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू ज़ीरो। अब हम माइनस के साथ हम जब माइनस वन के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडिंग माइनस वन तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू, अब ये भी सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। जब इसको फैक्टराइज करते हैं, अब यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, 8 आ जाएगा। अब 8 के फैक्टर बनाएं, 8 के फैक्टर बनाएं, कौन कौन से बनते हैं, 1 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 4। तो अब यहाँ पर प्लस या माइनस करने से 6 आना चाहिए, तो ये वाला फैक्टर होगा। तो अब माइनस का 6 हमने बनाना है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2x और माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x को कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये बन जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो x इक्वल टू माइनस 2 दूसरी साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ गया, 4। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब ये क्वेश्चन में ये गिवन था, तो रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो थी किस में थी, 1000 थी। तो वहाँ पर हमने यहाँ पे लिखेंगे वही मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x बाई 1000 बिकॉज यहाँ पर देख लें क्योंकि लिखा हुआ है x इज इन 1000, बिकॉज x या इन्वेस्टमेंट लेवल आप यहाँ पर लिख दें, इन्वेस्टमेंट लेवल इज इन 1000 बिकॉज x इज इन 1000। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमने फाइंड करना था, फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न इक्वल टू, अब पहले x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू 2 था, 2 मल्टीप्लाई 1000, तो ये बन जाएगा 2000। और इसी तरह जो है फिर इन्वेस्टमेंट लेवल रिजल्ट है जीरो रिटर्न, और दूसरा जो है वो फिर क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 4 है, 4 मल्टीप्लाई 1000, तो ये बन जाएगा 4000। तो यहाँ पे हम यही चीज़ जो है हमें फाइंड करनी थी।
इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट जीरो रिटर्न एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 1000 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और इसी तरह फिर यहाँ पे हमारा जो आंसर बन जाएगा 2000 और 4000 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अ कंपनी प्रॉफिट पी इनटू एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाई क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर एक क्यूबिक एक्सप्रेशन यहाँ पर गिवन है पी ऑफ एक्स और फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज जीरो, पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, अब इसमें जो है हमने क्या करना है, इसी को हम इक्वल टू जीरो रख के हमने वो जो है पॉइंट हमें ढूंढना है यहाँ पर ना उसको नुकसान हो ना ही उसको प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर जो है फिर इसी को हम इक्वल टू जीरो रखते हैं। तो ये है एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स माइनस 125 इक्वल टू जीरो। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स का क्यूब और लास्ट पे क्या है माइनस, ये बन जाएगा 5 का क्यूब। अब यहाँ पर जो है ये फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और ये इक्वल टू किसके होता है a माइनस बी होल का क्यूब। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन अब इस फॉर्म में है, हमने उसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो ये बन जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, फिर यहाँ पर माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है एक्स और उसके बाद क्योंकि 3a स्क्वायर है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी का मतलब सेकंड टर्म यहाँ पर 5 है। उसके बाद फिर आगे प्लस 3 आगे ए का मतलब फर्स्ट टर्म एक्स और सेकंड का स्क्वायर, सेकंड क्या यहाँ पर 5 थी उसका स्क्वायर। अब जब इसी तरह जो है एक दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 एक्स स्क्वायर वही टर्म आ जाएगी और ये 5 का स्क्वायर 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है देखना ये जैसा था ये किसका होल का क्यूब था a माइनस बी होल का क्यूब, तो यहाँ भी ये बन जाएगा x माइनस 5 होल का क्यूब बन जाएगा और इक्वल टू क्या होगा इधर जीरो। तो यहाँ भी हम इक्वल टू जीरो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर क्योंकि क्यूब को कैंसिल करना हो अगर स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर क्यूब को खत्म करना हो तो हम क्यूब रूट लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये लिख सकते हैं टेकिंग क्यूब रूट। अगर क्यूब रूट नहीं लेते तो फिर यहाँ पे जो है हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं x माइनस 5 और x माइनस 5 क्योंकि क्यूब है तो इसी को हम 3 दफ़ा लिखेंगे। जब अलग-अलग हम इनको इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। जब इसको भी लिखेंगे तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा वही 5 आ जाएगा। तो ये x इक्वल टू क्या आ गया 5। तो हमने जो फाइंड करना था ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना था वेयर प्रॉफिट है जीरो। अब वो कौन सा है x इक्वल टू 5 है। ये x इक्वल टू 5 है। ये x क्या चीज़ थी यहाँ पे लिखा हुआ था अ कंपनी प्रॉफिट p इंटू एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग x यूनिट और यहाँ पर क्या है x यूनिट है। जब x किस में है यूनिट है तो फिर कितने यूनिट होंगे प्रोडक्ट के जब उनका जो है मतलब प्रॉफिट या लॉस जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो द कंपनी break even when they sell 5 units of the product ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। द पोटेंशियल एनर्जी V into x is an electric field varies as cubic function of the distance x given by V into x। अब हमने डिटरमिन फाइंड क्या करना है वेयर, अब वेयर द पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड
पोटेंशियल एनर्जी जीरो पुट v इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पर जो है v इंटू एक्स को हम ज़ीरो पुट करेंगे, जब इसको ज़ीरो पुट करेंगे और आगे इसको सॉल्व करते हैं तो v इंटू एक्स जो है ये था 2x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, 2x को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और उसके बाद फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब 2x इंटू अब इसके फैक्टर बना रहे हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। 2x इंटू यहाँ से x को कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। 2x x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो अलग-अलग इक्वल टू ज़ीरो कर दो, x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ओवर 2 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा ज़ीरो और यहाँ पे x इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो और 0, 1 and 2। Question number 6 है in structural engineering the deflection y into x of a beam is given by y into x equal to 2x square minus 8x plus 6। This equation gives the vertical deflection of any point x along the beam। Find the point of zero deflection। अब हमने फाइंड क्या करना है जीरो डिफ्लेक्शन। अब इन सारे क्वेश्चन में ना वर्ड प्रॉब्लम में सिर्फ आपने क्या करना है इस इक्वेशन को देखना है और लास्ट वाली बात को देखना है और दरमियान में जो कुछ भी है आप उसको साइड में रख दें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब इसी को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, यहाँ पे हम लिख देंगे टू फाइंड जीरो डिफ्लेक्शन पुट y इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी को हम इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे हम 2 को कॉमन भी ले सकते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। अब 2 पर डिवाइड कर दें, जब 2 पर डिवाइड कर देंगे ये 2 कैंसिल खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे 1 है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो 3 होता है, 1 और 3 को ऐड करो तो 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ गया एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू प्लस का 3 और एक्स इक्वल टू प्लस का 1। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास दो आंसर आ गए तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शंस आर द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शंस आर 3 and 1।